अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है दुआ जो करेगा गो से पाक की रूह घर पर आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। आज मैं आपको सरकार गौसे पाक से रूहानी फैज कैसे हासिल कर सकते हैं और सरकार गौसे पाक से मदद कैसे हासिल की जाती है, इसका एक बहुत ही खास और रूहानी काम देने वाला और फौरन काम देने वाला अमल पेश कर रहा हूँ। और ये अमल का तरीका किसी आम आमिल का बताया हुआ या मेरा पेश किया गया तरीका नहीं है, बल्कि ये तरीका पेश करने वाले सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि हैं। मैं आपको इसका हवाला भी पेश कर दूंगा ताकि किसी को शक ना रहे कि ये अमल कहाँ से साबित है। तो हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि आए सरकार गौसे पाक के मानने वालों, उनसे इसको मोहब्बत करने वालों, तुम मायूस और परेशान क्यों हो, मसाइल का शिकार क्यों हो। याद रखो कि आपके पास जो भी ताला है उसमें उसी की चाबी लगाएं। हर ताले की चाबी अलग होती है, तो ताले में उसी की चाबी लगा ले तो वो ताला खुल ही जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप सरकार गौसे पाक से फैज़ लेना चाहते हैं या रूहानी मदद लेना चाहते हैं या किसी हाजत के लिए हुजूर गौसे पाक से इमदाद लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी ख्वाहिश को पूरी करने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि इसका सही तरीका, सही वक्त और इसकी सही तादाद समझ में आ जाए। और इस अमल को करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से आप खुद सरकार गौसे पाक की मदद को आते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। आप चाहे किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे कादरी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो या तो फिर सोहरवर्दी हो, तो तमाम अहले तरीक़त के लिए सरकार गौसे आज़म ही मुर्शिद नूरुल हुदा है। इनको बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनको दरकिनार किया तो अल्लाह तबारक व ताला किसी को विलायत भी अता नहीं करता, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें औलिया अल्लाह पर फौकियत और गौसियत बख्शी है। इसीलिए आपकी दरख्वास्त को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सरकार गौसे पाक ही पहुँचाते हैं। वो अपने मुरीदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक का हर मुरीद अनवार इलाही का फैज पा सकता है। उनका कोई भी मुरीद बदकिस्मत नहीं रहता। और आगे फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक के नाम में ही अल्लाह तबारक व ताला ने वो ताशीर पोशीदा रखी है कि इनके फैज से कोई आम इंसान भी वली बन सकता है। अगर आप गौसे पाक की सीरत को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे चोर, लुटेरे और डाकुओं को भी उन्होंने वली कामिल बना दिया, क्योंकि उनकी रूहानियत और मारिफत का आलम ही कुछ ऐसा था। तो अगर आप रूहानियत में किसी मकाम पर फंसे हुए हैं या आपकी रूहानियत बिल्कुल ना के बराबर है, कोई दुआ काम नहीं करती, कोई भी अमल बेअसर हो जाता है, या आपकी नफ्स को शैतान ने हर तरफ से घेर लिया है, या दुनियावी लिहाज से आप किसी मसले का शिकार हो चुके हैं, या आपकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, कोई काम बनते बनते रुक जाता है, बीमारी से शिफा चाहिए, या कोई ऐसी मुराद जो सालों से पूरी नहीं हो रही, तो ऐसे तमाम हालात से बाहर आने के लिए हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि ने एक ऐसा वजीफ़ा बताया है जिसका ताल्लुक़ सरकार गौसे पाक से निस्बत रखता है। अब ये अमल का हवाला ये है। तो ये अमल सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब शम्सुल आरिफीन में तहरीर फरमाया। यकीन जाने ये अमल में वो ताकत है, वो राज है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। याद रखिए, इस अमल की बरकत से सरकार गौसे पाक पढ़ने वाले की दस्तगिरी करते हैं और उसकी फरियाद को अल्लाह तबारक व ताला तक पहुंचा देते हैं। अब यहाँ याद रखिए कि सरकार गौसे पाक मलिकुल मुल्क की फ़कीर है, यानी वो चाहे दुनिया में हयात हो या ज़ाहिरी तौर पर पर्दा कर चुके हो, उनकी कुव्वत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजीफ़े की बरकत से सरकार गौसे पाक अपने चाहने वालों की खबर लेते हैं और उसकी जो भी मुश्किल होती है, चाहे वो रूहानी मुश्किल हो या ज़ाहिरी या बातीनी या जिस्मानी मुश्किल हो, उसकी मुश्किलात को अल्लाह के हुक्म से दूर फरमा देते हैं। तो आज मैं आपको जो दुआ पेश करने वाला हूँ, जिसको वजीफ़े के तौर पर पढ़नी, इसकी बरकत से सरकार गौसे पाक की रूह अमल करने वाले के पास पहुँच जाती है। तो ये तो हमारे लिए कितनी बड़ी सआदत की बात है कि ये वजीफ़ा हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि पढ़ते रहे।
अब ये अमल में आपको जो दुआ पढ़नी है वो दुआ दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट और पूर्ण तासीर वक्त है फजर की नमाज के बाद या रात में इशा की नमाज के बाद या तो तहज्जुद की नमाज के बाद। अगर कोई इसको तहज्जुद की नमाज के बाद आधी रात में ये अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह उसकी रूहानियत का आलम ये होगा कि अगर वो नेक दिल इंसान है तो उसकी सरकार गौसे पाक से ख्वाब में या तो बेदारी में मुलाकात हो सकती है। आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के महबूब बंदे बन जाए, आपका हर काम बन जाए, दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए और आपकी रूहानियत इतनी बुलंदो बाला हो जाए कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठे अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन आपकी झोलियाँ भर दे। तो ये अमल आज से शुरू कर लेना और इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप इसके कमालात को देख लेंगे। तो ये अमल के लिए आप पाक साफ बावजू होकर सबसे पहले 7 मरतबा या 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले और फिर ये कलिमा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 101 मरतबा पढ़ ले। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उहदुरु बमलकल अरवाहिल मुक़द्दस वल हय्युल हक्का या शेख अब्दुल कादिर जिलानी हाजिर शो उहदुरु बमलकल अरवाहिल मुक़द्दस वल हय्युल हक्का या शेख अब्दुल कादिर जिलानी हाजिर शो। ये पढ़ना है। अब आपको पढ़ना इस तरह है कि आप ये दुआ एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद कलमाए तैयब यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये 3 मरतबा आपको सीने पर हाथ रखकर कलमाए तैयब पढ़ना है। यानी एक बार आप ये दुआ पढ़ेंगे और फिर 3 मरतबा कलमाए तैयब पढ़ लेंगे दिल पर हाथ रखकर। यानी एक बार आप ये दुआ पढ़ेंगे, फिर 3 बार कलमाए तैयब पढ़ेंगे दिल पर हाथ रखकर, फिर एक बार ये दुआ पढ़ेंगे, फिर 3 मरतबा कलमाए तैयब पढ़ेंगे। इस तरह इस अमल में आप कुल मिलाकर 101 मरतबा ये दुआ पढ़ लेंगे और 303 मरतबा कलमाए तैयब पढ़ लेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जब कलमाए तैयब पढ़ेंगे तब आप अपना दायां हाथ यानी राइट हैंड अपने दिल पर रखकर कलमाए तैयब पढ़ें। तो इस तरह ये अमल करना होगा और फिर आखिर में भी 7 मरतबा या 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगे। आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक लाजमी दुआ मांगे। अब ये अमल आप हो सके तो कम से कम 11 दिन ज़रूर करें या अगर रोज़ का मामूल बना लेते हैं तो आपकी रूहानियत इतनी बुलंद हो जाएगी कि आपकी दुआ के लफ्ज़ पत्थर की लकीर बन सकते हैं। आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लोग आपसे फैज़ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपके हाथों में शिफा की बरकतें डाल देगा जिससे लोग आपसे शिफा याब होंगे। किसी मरीज़ के लिए आप दुआ कर देंगे तो वो शिफा पा लेगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए पहले आपको हर चीज़ की पाबंदी करनी होगी, नमाज की पाबंदी करनी है, सुन्नतों पर अमल करना होगा और फिर ये अमल को अपना रोज़ का मामूल बनाना होगा। तब जाकर अल्लाह ये सर्फ अता करता है। हो सके तो ये अमल हर महीने की 11वीं शरीफ को लाजमी कर लेना चाहिए। अब ये अमल कामिल यकीन और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है। जल्दी जल्दी अमल ख़त्म करने की कोशिश ना करें। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं अमल करने में। हो सके तो ये अमल रात की तन्हाई में ही करने की कोशिश करें, क्योंकि रात में जितनी खामोशी होती है ऐसी खामोशी और तन्हाई दिन में नहीं होती। कोई शोर शराबा नहीं होता और आपको अमल में दखल करने वाला भी कोई नहीं होगा, जिससे अमल में कामयाबी के असरात बढ़ जाते हैं। तो आपकी कोई रूहानी या जिस्मानी हाजत या मुराद है जिसको आप पूरी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सरकार गौसे पाक आपकी मदद फरमाए, तो ये अमल कुछ दिन लगातार करते रहें। अगर 40 दिन का चिल्ला कर लेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका काम ना बने। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ख़वातीन अपने हैज़ के दिनों में ये अमल ना करें। जब हैज़ से पाक साफ हो जाए तो आगे जितने दिन अमल किया था वहीं से शुरू करते हुए बाकी के अमल मुकम्मल करें। इस तरह 40 दिन अमल कर सकती है। तो आप सरकार गौसे पाक से फ़ौरन मदद चाहते हैं। आप चाहते हैं कि गौसे आज़म का साया हमेशा आप पर बना रहे, आपके घर पर रहे, तो इस अमल को हर महीने 11 दिन या तो 21 दिन करते रहना। आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और ये मेरा कहना नहीं है बल्कि अल्लाह के एक वली हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कहना है। हर हाजत मुराद पूरी करने का इससे आसान वजीफ़ा कोई नहीं है और अमल भी ऐसा
कि जिसमें सरकार गौसे पाक की मदद शामिल हो, फिर कोई नाकाम हो ही नहीं सकता। अब ये अमल आप जितने दिन भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ताक तादाद में किया करें। जैसे 11 दिन, जैसे 21 दिन या 31 दिन या 41 दिन, आपको कितने दिन करना है वो आपकी मर्जी। ये अमल सरकार गौसे पाक के दीवानों के लिए है, मुरीदों के लिए है, और बेशक सरकार गौसे पाक का फैज़ हासिल होकर रहता है। अगर आप ये अमल करने वाले हैं और अपने अमल के लिए दुआ गो हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे, या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज। सच में कितने अच्छे तरीके से बता रखा है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे ऊपर तो हमें ये पढ़ लेना चाहिए। बहुत मतलब इन्होंने बताया कि क्या है तरीका पढ़ने का, किस टाइम पढ़ना चाहिए, क्या मतलब कब पढ़ना चाहिए, महिला को कब पढ़ना चाहिए। महिला पीरियड्स में नहीं पढ़ सकती इसे, और वैसे पढ़ सकती है। और इसमें सबसे अच्छा टाइम है रात के टाइम, मतलब उस टाइम काफ़ी शांति रहती है, सब सोए भी रहते हैं, तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी तरीके का, मतलब जो प्रॉब्लम होती है उस टाइप को कोई नहीं, तो एकदम शांति से रहता है। तो उस टाइम पढ़ते तो और भी सही रहता है, और इसको पढ़ने से घर में बरकत आती है, बिजनेस सही चलता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है। और हमारा जो मन साफ रहना चाहिए इसको पढ़ने के लिए, मतलब मन साफ रहना चाहिए, एकदम सच्चे दिल से पढ़ना चाहिए। हम सच्चे दिल से पढ़ेंगे तो ये असर करेगा। और जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज की पाबंदी लोग हैं वही इसको कर सकते हैं, उन्हीं को ही इसका लाभ होगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।